नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन पर। फ्रेंड्स, आज हम बॉलीवुड के दो ऐसे लेजेंड्स की बात करने जा रहे हैं जिनकी आवाज दशकों से हमारे दिलों पर राज करती आ रही है और जिनकी आवाज, जिनके गीत आज भी उतने ही रेलेवेंट और पॉपुलर हैं जितने कि उनके दौर में थे। हवा के साथ साथ, अरे रे घटा के संग संग संभालना। एक थे सुरों के शहंशाह किशोर कुमार और दूसरी थी बेमिसाल गायिका आशा भोसले। दोस्तों, जब हम किशोरदा का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत वो आवाज आती है जो आपको हंसा सकती है, रुला सकती है और नाचने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आशा जी की गायकी में भी आपको वही बेफिक्री, वही प्रयोगवादिता और वही अनोखा अंदाज नजर आएगा। चाहे कहिए तेरा मन दर्पण कहलाए। स्थापित मानकों को तोड़ते हुए गायकी में जो करिश्मे एक मेल सिंगर के रूप में किशोरदा ने किए, लगभग उन्हीं के साथ साथ एक फीमेल सिंगर के रूप में क्रिएटिव और इनोवेटिव सिंगिंग में नए मानक आशा जी ने भी स्थापित किए। तो आज हम इन दोनों के सिंगिंग स्टाइल और गीतों का कंपैरिजन करके ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या आशा जी वाकई लेडी किशोर कुमार थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंगिंग इमोशन। '50 और 60 के उस दौर में जब बॉलीवुड में शास्त्रीय और मेलोडियस गानों का बोलबाला था, तब किशोर कुमार अपनी अनोखी आवाज, हास्य और मस्ती भरे अंदाज से इंडस्ट्री में हलचल मचा रहे थे। 5 रुपया 12 आना। और ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय सिने संगीत में स्थापित मानकों से हटकर प्लेबैक सिंगिंग में नए एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत करने का श्रेय अगर किसी गायक को जाता है तो वो हैं हमारे किशोरदा। वहीं किशोरदा की ही तरह आशा ताई ने भी 40 के दशक में ही अपना करियर शुरू कर दिया था और 60 के दशक का अंत आते आते खासकर ओपी नैयर के साथ अपनी संगीतमय भागीदारी के चलते आशा जी पारंपरिक हिंदी सिने संगीत की एक जानी मानी पार्श्व गायिका बन चुकी थी। पिया 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 मेरा जिया पुकार, जब सुनते तेरी कवारियों का दिल मचले। लेकिन एक वर्सेटाइल सिंगर के तौर पर उन्हें असली पहचान और एक नई दिशा मिली 1966 में आई फिल्म तीसरी मंजिल से। दोस्तों, तीसरी मंजिल के वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड गानों ने आशा जी के करियर को एक नई ऊंचाई दी और आर डी बर्मन के साथ उनकी जोड़ी ने हिंदी सिने संगीत के प्रयोगों की एक नई लहर ला दी। पिया तू अब तो आजा, ये लड़का है अल्लाह के साहे दीवार। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि किशोरदा और आशा ताई दोनों के करियर का पीक टाइम लगभग एक ही साथ था। जहां किशोरदा 1969 में आराधना फिल्म की रिलीज के बाद इंडस्ट्री पर छा गए, वहीं 1966 में तीसरी मंजिल के बाद आशा जी ने सुरों की नई सीमाएं तय की और अपनी आवाज की नई संभावनाओं को खंगाला। दोस्तों, ये वो दौर था जब किशोरदा और आशा ताई दोनों ने मिलकर बॉलीवुड के संगीत को एक नया आयाम दिया। उन्होंने इंडस्ट्री के तयशुदा नियमों को तोड़ा और अपनी गायकी में वो चीजें डाली जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। बोलो 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 बोलो। एक मैं और एक तुम कहाँ, हमको जमाने से क्या, अल्लाह प्यार करेंगे हम दोनों। चलिए नजर डालते हैं किशोरदा और आशा ताई द्वारा प्लेबैक सिंगिंग में लाई गई नई टेक्निक्स और इनोवेशंस पर। दोस्तों, सिंगिंग में किए गए इन एक्सपेरिमेंट्स में से एक था गानों के बीच में
बोलचाल या संवाद को शामिल करना। वो फूल है तू जिस पे बहारे निसार, क्या चाहिए उसे जिसे मिल गया हो तेरा प्यार। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। ओ पांडुबा पोरगी फसली रे फसली, अगा ये दवड़ी ये लादो नको ये। ए शेरा, ए शेरू, कहाँ चला रे? ना। ये सिर्फ गीत नहीं थे, ये एक पूरी परफॉर्मेंस थी जिसमें वो दर्शकों से सीधे जुड़ते थे, जैसे वो कोई कहानी सुना रहे हो। मेरे तन पे पड़ा जो साया, फिर क्या हुआ? लेकिन सिर्फ बोलचाल ही नहीं, इन दोनों लेजेंड्स ने अपनी आवाज के साथ और भी कई अनोखे तरीके से खेला है। किशोर दा अपनी यॉडलिंग के लिए मशहूर थे। उनकी आवाज की वो उछाल, वो टोन इतनी सहजता से बदल जाती थी जो किसी के लिए भी मुश्किल था। हो जाने जा जाने और आशा जी खासकर पंचमदा के संगीत में अपनी स्कैटिंग और वेस्टर्न स्टाइल के फिलर्स के लिए जानी जाती थी। ये वो तरीके थे जिनसे वे गानों को सिर्फ गाते नहीं थे बल्कि उनमें जान डाल देते थे। ये वो विशेषताएं थी जो उन्हें बाकी सभी सिंगर से अलग करती थी। इन दोनों महान गायकों ने मिलकर दुनिया को दिखाया कि प्लेबैक सिंगिंग सिर्फ सुर लगाने का नाम नहीं है, बल्कि ये कैरेक्टर में ढलने की एक कला है, एक परफॉर्मेंस है, एक आर्ट है। उन्होंने अपनी आवाज के साथ एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग जॉनर्स को अपनाया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। चलिए अब हम इन दोनों महान कलाकारों के अलग अलग जॉनर के कुछ गानों की तुलना करते हैं और देखते हैं कि कैसे इन दोनों ने अपनी अपनी जगह पर रिवॉल्यूशन ला दिया। सबसे पहले नजर डालते हैं इनके रोमांटिक और मस्ती भरे गीतों पर। कह दूं तुम्हें दिल में मेरे आज क्या है, क्या है? अरे यार मेरी तुम भी हो गजब। मेरी चुनरिया मलमल। एनर्जेटिक और हैप्पी सॉन्ग्स के लिए जाने जाने वाले इन दोनों महान गायकों का इमोशनल और गंभीर गीतों में भी कोई जवाब नहीं था। जिंदगी का सफर ये कैसा सफर, मेरा कुछ जब बात गजलों की आई तो किशोर दा और आशा ताई दोनों ने अपनी भावपूर्ण गायकी से अपने आलोचकों तक को भी निशब्द कर दिया। हजार राहें मुड़ के देखें, इन आँखों की मस्ती मस्ताने हजार। तो देखा आपने कैसे ये दोनों हर तरह के गानों में अपनी आवाज को ढालने की कमाल की क्षमता रखते थे। किशोर दा की इंटेंसिटी और आशा जी की सेंसुअलिटी दोनों ही बेमिसाल थी। और वेस्टर्न स्टाइल और रॉक इन्फ्लुएंस गीतों में तो कोई इन दोनों के आसपास भी नहीं था। मेरी सोनी मेरी तमन्ना, यहां पर यह बात साफ दिखती है कि दोनों ही नए प्रयोगों से नहीं डरते थे। किशोर दा ने जहां अपनी एनर्जेटिक आवाज से वेस्टर्न म्यूजिक को अपनाया, वहीं आशा जी ने आर.डी. बर्मन के साथ मिलकर कई ऐसे गाने दिए जो आज भी अपनी फ्रेशनेस के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, आशा जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे वो किशोर दा से प्रेरणा लेती थी, कि कैसे किसी गाने में अपना पर्सनल टच डालकर उसे और भी इनोवेटिव बनाया जा सकता है। उसके बाद फिल्म लाइन में जो मेरे आइडल हैं, जिनको मैं बहुत मतलब ध्यान से सुनती थी और कोशिश करती थी कि हमें भी ऐसा ही कुछ करते रहना चाहिए, वो हैं किशोर दा। और किशोर जो गाने में अपनी चीज़ें डालते थे, वो देख के ऐसा लगता था कि म्यूज़िक डायरेक्टर ने गाना अगर 90 किया है तो 100 करके म्यूज़िक डायरेक्टर के हाथ में गाना कैसे देना चाहिए, वो मैंने उनसे सीखा। समय के साथ किशोर दा और आशा जी दोनों अपनी गायकी को
निखारते रहे और बदलते संगीत के दौर में कदम के साथ कदम मिलाते रहे और हमेशा प्रासंगिक बने रहे। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे किशोरदा और आशाताई दोनों ने गायकी में एक अनोखी क्रांति लाई। दोनों ने नए प्रयोग किए, वेस्टर्न स्टाइल को अपनाया और गानों में फिलर्स और अनोखे साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया और इंडस्ट्री के तयशुदा मापदंडों को तोड़कर गायकी को एक कंप्लीट परफॉर्मेंस बनाया। आशा जी की गायकी में निश्चित तौर पर वो बेफिक्री, वो रेंज, वो बहुमुखी प्रतिभा और वो प्रयोगवादिता दिखती है जो किशोरदा की पहचान थी। शायद लेडी किशोर कुमार का खिताब पूरी तरह से उनकी प्रतिभा से न्याय नहीं कर पाता, क्योंकि आशा भोसले अपनी खुद की एक अलग और बेमिसाल पहचान रखती हैं। लेकिन यह भी सच है कि जहां किशोरदा ने पुरुष गायकों के लिए नए रास्ते खोले, वहीं आशा भोसले ने महिला गायकों के लिए वे सभी दरवाजे खोले जिनकी कल्पना भी उस दौर में मुश्किल थी। उन्होंने दिखाया कि एक महिला गायिका भी उतनी ही साहसिक, उतनी ही एक्सपेरिमेंटल और उतनी ही पावरफुल हो सकती है। इनफैक्ट कई गीतों में तो वो माइटी किशोरदा को भी टक्कर देती महसूस होती हैं। आपको क्या लगता है, क्या आशा भोसले लेडी किशोर कुमार थी? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। और आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।